हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और ये वीडियो है सैमसंग के बारे में। बेसिकली मैं सैमसंग M30s की बात करूंगा और सैमसंग M31 में जो टिप्स और ट्रिक्स है यहाँ पर मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। तो रिसेंटली जो एंड्रॉयड 10 के साथ One UI 2.0 का अपडेट आया था सैमसंग गैलेक्सी M30s में, उसके बाद जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बिल्कुल भी अनयूजेबल हो चुका है। तो कैसे आप रिकवरी मोड में जाके कैश डाटा क्लियर कर सकते हैं और कैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड बढ़ाएंगे, इस वीडियो में बताएंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, कैसे आप यूनिवर्सल फिक्स या कैसे रिकवरी मोड में जाके कैश डेटा को क्लियर करेंगे और उसके बाद शायद आपके जो फ़ोन में बग्स है वो जो है यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में करके बताते हैं। M30s की बात कर रहा हूँ। फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो बायोमेट्रिक्स में जाके सेटिंग्स में बायोमेट्रिक्स में जाके आप फिंगरप्रिंट को सारे डिलीट कर दीजिए और फिर से एक बार री रजिस्टर कीजिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये मुझे भी पता है। आ, तो यहाँ पर आपको जो करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके सर्च कीजिए ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस। नया फिंगरप्रिंट डालिए, उसके बाद सर्च कीजिए ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस। और इस सेटिंग्स में कुछ जो है छेड़खानी आपको करनी है। तो यहाँ पर ऐप्स नॉट ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पर ऑल कर दीजिए। ऑल करने के बाद आपको सारे यहाँ पर जो सिस्टम के जो सारे यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह है वो ऑप्टिमाइज आपको यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए रखे हुए हैं। उनमें से आपको यहाँ पर सर्च करना है com.samsung.android.biometrics। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगी, तो इसे आपको बंद कर देना है। इससे होता ये है, इसे बंद करने के बाद आपके फ़ोन में कोई इशू नहीं आएगी, ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि आप इसे बंद क्यों करेंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन की बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सेटिंग्स को ऑन किया गया है। तो इसके कारण आपकी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड है वो थोड़ी सी लैगिश हो सकती है। और इसे जैसे बंद कर देंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ी सी फास्ट देखने के लिए मिलेगी। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली अपने M31 में इसे बंद करने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ज़रूर देखने के लिए मिला। लेकिन उससे भी पहले आपको जो करना है, उससे पहले आपको यहाँ पर फ़ोन को रिकवरी मोड में डालना है। तो आप पहले तो फ़ोन को शट डाउन कर दीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए। फिर आपको वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करके होल्ड करना है। तो वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक ही साथ में प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए जब तक आपको वाइब्रेशन फील ना हो। वाइब्रेशन फील होने के बाद भी आपको छोड़ना नहीं है जब तक एक सीक्रेट मेनू ओपन नहीं होता है, मतलब रिकवरी मोड ओपन नहीं होती है। तो फाइनली यहाँ पर आपको इस तरह से एक रिकवरी मोड ऑन होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, तो जिसका इस्तेमाल करके आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि रिकवरी मोड है तो रिकवरी मोड में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। पर इस टाइम पे हमें दूसरे कुछ ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर वाइप कैच पार्टीशन करके एक ऑप्शन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन का इस्तेमाल करना है और जो आपका पावर बटन है वो सिलेक्ट का काम करेगा। तो आपको एक बार प्रेस करना है एंड देन येस और नो। तो फिर से वॉल्यूम डाउन का इस्तेमाल करके येस में आइए एंड देन फिर से पावर बटन को एक बार प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपका जो कैच डाटा है वो डिलीट होना स्टार्ट होगा। और फाइनली आप नीचे देख पाएंगे कैच वाइप कंप्लीट। तो आपका कैच डाटा जो है यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर रीबूट सिस्टम नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आपको पावर बटन को प्रेस करना है और इसके बाद आपका फ़ोन नॉर्मली बूट हो जाएगा। तो आप क्यों कैच पार्टीशन डिलीट करोगे? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप नए सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, पुराने वर्जन से एंड्रॉयड के नए वर्जन में जाते हैं, तो पुराना जो डेटा है वो कुछ आपके फ़ोन में रह जाता है और नया डेटा उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज होता है। तो ये पुराना डेटा कुछ जो है बग्स क्रिएट करता है। तो कैश डाटा जैसे आप डिलीट करोगे तो वो बग्स फिक्स हो जाते हैं किसी किसी सिनेरियोज़ पे। जैसे कि M30s में फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपके फ़ोन के बग्स फिक्सेस हुए कि नहीं। M30s का कोई यूज़र अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर मुझे बताइए आपका एंड्रॉयड 10 और One UI 2.0 अपडेट के बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड कैसी है। और अगर इंप्रूव होती है इस वीडियो को देखने के बाद तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।